हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज मैथ्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एवरेज या कहें तो औसत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ये औसत क्या है, औसत क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जो औसत शब्द होता है तो वह किसी संख्याओं का मध्यक मान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी औसत निकालना हो तो औसत किसी भी संख्याओं का औसत निकालना हो तो जो औसत बराबर होता है वो होता है सभी संख्याओं का योग कीजिए और जितनी भी संख्या हैं उन सभी संख्याओं में उन संख्या से क्या दीजिए, भाग दीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि यदि संख्या 2, 4, 6, 8 जी कुल कितनी संख्या हैं, 4 संख्या हैं, तो औसत निकालने के लिए इन सभी को जोड़ देंगे और जो टोटल आएगा उस टोटल में 1, 2, 3, 4 से भाग दे देंगे तो उस संख्याओं का क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा। लेकिन हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। तो जब भी हमको इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, पूरे इस फॉर्मूला से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अतः अगर हमको किसी भी स्थिति में योग निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि जो योग निकलेगा वो योग कैसे निकलेगा, औसत और संख्या का गुणा कर दिया जाए। मतलब जितनी संख्याओं की औसत दिया हो, यदि औसत और संख्या का गुणा कर दिया जाए तो योग निकल आता है। तो अब क्या करना है कि औसत वाले अध्याय में आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में औसत दिया हो तो हमेशा समझ लेना कि सबसे पहले ही योग निकालना है। इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने ये लाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में औसत दिया हो तो हमेशा पहले नंबर योग निकालते हैं। इस सभी का प्रूफ हम दिखाते हैं पहले ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना। कहता है कि 4 लड़कों और 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। कितने ने, 4 लड़कों और 3 लड़कियों ने कितने किए, 120 खर्च किए। अब औसतन किए हैं, मतलब जो औसत दिया है 120, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो देखिए 4 और 3 कुल कितने स्टूडेंट हुए, इसमें कुल कितने छात्र हुए। तो हम कह सकते हैं कि जो कुल कुल कितने रुपये खर्च किए, सातों ने, तो औसत में 7 का गुणा कर देंगे तो सबसे पहले योग निकलेगा कितना, 840 रुपये। कुल सातों लड़कियों ने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए, 840 रुपये खर्च किए। क्योंकि ये औसत दिया था, हमने पहले नंबर क्या निकाला है, योग निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में क्या है, उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किए हों। चूंकि लड़के कितने हैं, लड़के हैं 4 लड़के, तो इन लड़कों का योग, लड़कों ने जो खर्च किए, लड़कों ने खर्च किए वे कितने हैं अपने, उनका कैसे निकालेंगे अपन, योग निकालेंगे। तो 150 में औसत में कितने का गुणा करेंगे हम, 4 लड़कों का गुणा करेंगे। मतलब कि औसत में अगर संख्या से गुणा कर दिया जाए तो ये निकलता है। हमें जो मालूम है कि क्लास में कुल कितने रुपये खर्च किए गए थे, 840, जो सातों ने मिलकर खर्च किए। लेकिन उनमें से जो लड़कों ने खर्च किए पर्सनल, वो कितने किए, 600 रुपये। चूंकि जब लड़कों ने 600 रुपये किए, 4 लड़कों ने, और टोटल जो 7 लड़का और लड़कियों ने खर्च किए थे वो 840 किए थे, तो जो शेष 3 लड़कियां बची उन्होंने कितना खर्च किया होगा। तो देखिए जो 3 लड़कियों ने खर्च किए हैं वो कितने किए, तो हम कैसे निकालेंगे, 840 में से 600 घटा देंगे तो वो लड़कियों ने खर्च किए होंगे। तो लड़कियों के कितने आते हैं, 240 घटाने पर। चूंकि जब 3 लड़कियां जो खर्च कर सकती हैं वो 240 रुपये खर्च कर सकती हैं, तो निकालना है कि लड़कियों ने औसतन कितना खर्च किया। जब लड़कियों का औसतन निकालना है तो 240 में इस टोटल में अगर उनकी संख्या से भाग दे देंगे तो वह औसत निकल आएगा जो लड़कियों का निकालना था। तो कितना आ गया, 80 रुपये। मतलब प्रत्येक लड़की कितने खर्च करेगी, 80 रुपये। सबसे पहले सातों लड़कों और लड़कियों का टोटल निकाला, इसके बाद लड़कों का खर्च निकाला, घटाने के बाद लड़कियों का टोटल आया। टोटल में यदि उनकी संख्या से भाग दे दिया तो किसका आ गया, उन लड़कियों का औसतन खर्च आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि जो औसत होता है, औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं और औसत हमेशा मध्य का होता है। हमने पहले बताया था कि मध्य कहलाता है औसत। तो चूंकि जब 10 संख्याओं का औसत 7 है
और मतलब जितनी भी ये संख्या दी हुई हैं वो उनका औसत कितना दिया है, 7 दिया है। और वे कहते हैं यदि प्रत्येक में 12 से गुणा कर दिया जाए, मतलब अगर जो संख्या माना कि अगर 1 होती ना और उसमें 12 से गुणा हो जाए तो वो 12 बन जाती, और अगर दूसरी 2 होती ना तो 12 से गुणा होता तो वो 24 बन जाती। मतलब कह सकते हैं कि जो बीच वाली संख्या होगी, जो औसत वो 7 होगी, तो उसमें भी 12 का गुणा होगा। मतलब जब प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा हो रहा है तो औसत में भी 12 का गुणा हो जाएगा और नई संख्याओं का वही औसत प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या 12 गुनी हो जाएगी। अतः हम कह सकते कि जो बीच वाली संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बीच वाली अभी कितनी है, पहले 7 थी क्योंकि औसत बीच वाली संख्या कहलाती है, और 12 का गुणा तो सभी संख्याओं में होना है, तो अब बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 12 सत्ते 84। अतः जो नई संख्याओं का औसत होगा वो नई संख्याओं का औसत होगा अपना 84। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। मतलब जब किसी भी क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो औसत में उतने की ही वृद्धि होती है जितने का गुणा कर रहे हैं। मतलब उसमें गुणा करने पर 12 सत्ते 84 हो जाएगा नया औसत। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। कहता है एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाई गई। संख्या कितनी है बक्सों की, 50। अनंततर प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए। अब चूंकि जब प्रत्येक किलोग्राम जो 105 किलोग्राम के 5 बक्से चढ़ाए गए, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इन 5 बक्सों का वजन है, कितने बक्सों का, 5 बक्सों का टोटल जो वजन है वो कितना हो जाएगा। तो एक जब बक्सा 105 किलोग्राम का है तो 5 चढ़ाए गए, टोटल हो जाएगा इसका कितना, 525 किलोग्राम ये वजन चढ़ा दिया गया है। बाद में पहले कितने बक्से चढ़ाए गए थे, 50, लेकिन एक बक्से में कितना किलोग्राम था ये मालूम नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है जिससे सभी 55 बक्सों, चूंकि पहले कितने बक्से चढ़ाए गए थे, 50, बाद में 5 और चढ़ाए गए तो कितने बक्से हो गए, 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम है। हम ये पहले बता चुके थे कि जब भी औसत दिया हो तो सबसे पहले योग निकालते हैं। तो जो 55 बक्से हैं टोटल, 55 बक्सों का जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 55 में कितने का गुणा कर देंगे हम, 95 का, क्योंकि औसत कितना है 95, वो भी कितने का, 55 का। तो 55 बक्सों का जो टोटल भार है वो कितना हो जाएगा, गुणा करने पर कितना आता है, 5250। चूंकि 5250 किलोग्राम कुल 55 बक्सों का वजन है, और जिनमें से 5 बक्सों का वजन कितना था, 525 था, तो टोटल जो शेष बचेंगे अगर घटाने पर तो वो 50 बक्सों का वजन होगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। कहता है कि तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना है। चूंकि जब 50 बक्सों का टोटल वजन निकालेंगे इसके बाद एक ही बक्से का वजन निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक का वजन निकालना है। तो 55 बक्सों का जो वजन है वो 5250 है, और जिनमें से 5 का कितना था, 525 किलोग्राम था। तो शेष जो 50 बक्सों का वजन होगा वो शेष 50 बक्सों का वजन होगा कितना, तो 5250 में से कितने घटा देंगे हम, 525 घटाने पर कितने आते हैं अपने दर पर, तो हम कह सकते हैं दर पे आते हैं 4700 किलोग्राम। चूंकि ये 50 बक्सों का वजन है तो जो एक बक्से का वजन होगा वो कितना होगा, तो एक बक्से का वजन निकालने के लिए हमेशा टोटल में कितने का भाग देंगे, 50 का। 50 का भाग देने पर जो उसका वजन आया वो कितना आया, भाग देने पर 94 किलोग्राम। जी क्या आ गया अपना, एक बक्से का वजन आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 बक्सों का टोटल वजन, 55 बक्सों का टोटल वजन, फिर घटाने के बाद बचा 50, शेष 50 बक्सों का वजन, और एक बक्से का वजन लगाने के लिए 50 का भाग दे दिया, ये आ गया एक बक्से का वजन। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है 8 संख्याओं का औसत 20 है। कितनी संख्या है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माना कि 8 संख्याएं हैं और इन 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 20। अब वो देखिए जब औसत 20 दिया है तो 8 संख्याओं का जो कुल योग होगा वो कुल योग कितना होगा, तो हम निकालेंगे कैसे, 20 में कितने का गुणा करेंगे, 8 का, मतलब 8 दूनी 16 160 जी निकाला है हमने। किनका, 8 संख्याओं का टोटल निकाल लिया। अब हमें ये मालूम है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 मतलब 15.5 है।
पहली दो संख्याओं का औसत, इन दो का औसत कितना दिया है 15.5। जब दो का दिया है तो 15.5 दूनी कितने हो जाएंगे 31। मतलब ये दो संख्याओं का टोटल कितना होगा 31। अगली तीन संख्याओं का 21 सही 1/3 है औसत। अगली तीन ये तीन जो है इनका औसत कितना दिया है 21 सही 1/3, मतलब 21 63 और 1 64/3। 64/3 में अगर 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि औसत 3 का दिया है, जितने का औसत दिया हो उतने का ही गुणा करते हैं तो योग प्राप्त होता है। मतलब इनका टोटल कितना हो गया 64, इनका 31 टोटल, इनका 64 आ रहा है टोटल। अब शेष बची जो कितनी 3। अब देखिए आठों संख्याओं का योग कितना था 160, उनमें से 31 और 64 तो ये हो गया, तो शेष जो बची लास्ट की 3, जो शेष लास्ट की 3 संख्याएं बची, शेष संख्याओं का जो योग बचा होगा वो योग कितना बचा होगा, तो हम 160 में से क्या घटा देंगे 31 और 64 का टोटल घटा देंगे, क्योंकि 31 ही होगी, ये कम जाएगा और 64 ए, तो टोटल ये कितना हो रहे हैं 4 1 5 और इधर पे 6 और 3 9, ये कमा देंगे इसमें से, तो वो निकल आएगा शेष जी लास्ट की 3 संख्याओं का योग। तो वो कितना आता है टोटल, इसका आया कितना 65। जो लास्ट की 3 संख्याओं का टोटल कितना है 65 है। लेकिन आगे क्वेश्चन तो कहता है कि यदि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम, चूंकि ये छठवीं है, सातवीं है या आठवीं है, कहते हैं कि छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है और आठवीं से 7 कम हो। कौन सी छठवीं संख्या, चूंकि यदि हम माने कि जो छठवीं संख्या सातवीं से 4 कम है, हम मानते हैं कि यदि सातवीं जो संख्या वो है x मानी, तो ये 4 कम होगी तो ये x-4 होगी। कौन होगी x-4, छठवीं वाली जे x-4 जे x। लेकिन कहते हैं कि छठवीं संख्या आठवीं से तो 7 कम है, जे वाली की देखे 7 कम है किससे, इससे आठवीं से। मतलब जे छठवीं से जो आठवीं संख्या है वो 7 जाना होगी, तो इधर पे हो जाएंगे x-4 में 7 जोड़ देते हैं, मतलब हम कह सकते हैं x+3। इधर पे जो लाइन निकली हुई है कि जो इधर पे छठवीं संख्या है वो x-4 है, जो सातवीं संख्या है वो x है, जो आठवीं संख्या है वो x+3 है, और तीनों का टोटल कितना है 65 है। अब इधर पे जोड़ दीजिए इनको, कितने हो जाएंगे जी 3x, इधर पे जी घट जाएंगे, कितने बचेंगे -1 इक्वल टू कितने 65। इधर पे जी इस साइड जाके जुड़ जाएंगे तो इधर पे आ जाएंगे कितने, हल करने पर ये 22 आ गया। कहते हैं कि आठवीं संख्या क्या होगी, क्योंकि आठवीं संख्या तो निकली x+3, तो इधर पे कितने हो जाएंगे 22 + 3, मतलब x का मान 22 आया, तो आठवीं संख्या हो गई कौन सी 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है। चूंकि हम ये पहले बता चुके हैं कि औसत बीच वाली संख्या कहलाती है, चूंकि ये 6 संख्याएं हैं और इन 6 संख्याओं का जो औसत दिया है वो 25 दिया है। इधर पे यदि बीच वाली संख्या देखें तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ छूट जाएंगे, तो बीच तो इधर पे आ रहा है, मतलब इधर पे जो औसत है वो कितना है 25 दिया हुआ है। अब इधर पे कैसी संख्या है, सम संख्या है, मतलब जे वाली सम होंगी, जो 6 संख्या कैसी होंगी सम होंगी, क्योंकि 25 तो सम संख्या है नहीं है, तो इधर पे माना कि 26 होगा, इधर पे 28 होगा, इधर पे 30, इस साइड आएंगे तो 24, इधर पे 22, इधर पर 20 है। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है, तो सबसे बड़ी 30 है, सबसे छोटी कौन है 20 है। इन दोनों में जो अंतर रहा वो कितना रहा 10। ये अपना शॉर्ट रूप हो गया इस क्वेश्चन करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है 100 चीजों का औसत 46 है। चूंकि देखिए टोटल पहले से ही इधर पे निकालेंगे, क्योंकि औसत दिया है, तो इधर पे जो 100 चीजों का औसत योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा योग, इसका योग हो जाएगा 46 × 100 अर्थात 4600। अब बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से कितने लिख दिए गए थे 61 लिख दिया गया था, और 43 को धोखे से कितना लिख दिया गया था 34 लिख दिया गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि वास्तव में टोटल जो जोड़ने थे उनमें संख्याओं में 100 चीजों में जो जोड़ना था टोटल वो कितना जोड़ना था 59, कितना जोड़ना था 59, लेकिन धोखे से जोड़ कितना दिया
इधर पे आ रहे हैं 95। मतलब जोड़ने थे 59 टोटल में, उसमें 16 और 43 संख्याओं को, लेकिन जोड़ दिए धोखे से टोटल में कितने 95 जोड़ दिए। मतलब कितने जाना जोड़ दिए इधर पर घटा के देखेंगे कितने जाना आते हैं, 36 जाना जोड़ दिए टोटल में। मतलब इस 4600 में 36 जाना जोड़ दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है कि चीजों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि मात्र 90 ही थी। कितनी थी, 90। लेकिन जोड़ कितने दिए, 36 जाना जोड़ दिए। मतलब टोटल कितने का था, तो हम घटा कर देखते हैं इधर पे कितने आते हैं। 4600 में से ये 36 माइनस करते हैं और वो 90 चीजों का योग होगा। कितने का, 90 का, क्योंकि धोखे से 100 का कर दिया था, वास्तव में 90 चीजों का योग बचेगा, जो इसमें जाना 36 जोड़ दिए गए थे। तो कितने आते हैं इधर पर, इसका आया टोटल कितना, 4564। चूंकि इधर पर 90 चीजों का योग 4564 है, वे कहते हैं सही औसत कितना था। तो मतलब औसत निकालने के लिए अब इस योग में 4564 में कितने का भाग देंगे, 90 का भाग देंगे। तो इधर पर देते हैं भाग, कितना आता है, दशमलव में जाएगा, कितना आएगा, 50.7 या कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या आ जाएगा अपना, इसका नया औसत आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है अगला, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए औसत आया है तो सबसे पहले योग निकालेंगे इन 12 खिलाड़ियों का। तो 25 गुणे 12 करेंगे, कितने आएंगे, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 36, 300 वर्ष। आगे कहते हैं यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, चूंकि अभी 12 खिलाड़ी हैं, यदि कप्तान और आ जाएगा तो 13 खिलाड़ी हो जाएंगे। और इन 13 खिलाड़ियों का जो आयु का योग होगा वो कितना होगा, कहते हैं कि औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अभी औसत कितना है, 25 है, तो अब औसत 26 हो जाएगा। और कितने खिलाड़ियों का, 13 का। तो योग कितना होगा, इनका योग करेंगे 13 छंग 78, इधर पे 8, 13 दूनी 26 और 7 33। इधर पर 338 योग आया, क्योंकि इसमें कप्तान की आयु को जोड़ दिया गया है। इधर पे 300 आया, ये 38 वर्ष इसलिए बढ़ गए क्योंकि इसमें एक कप्तान की आयु ऐड हो गई। मतलब कितनी, 38 वर्ष एक कप्तान की आयु रही। ये आज के अपने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन इस औसत के सेकंड पार्ट्स में मिलेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ये एक एडवांस मैथ्स का चैप्टर नहीं है बल्कि एक नॉर्मल मैथ का चैप्टर है, इसलिए इसमें ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को जल्द से जल्द करना होता है, क्योंकि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चनों में कोई ट्रिक नहीं लगती है। अतः इन क्वेश्चनों को बार बार देखें और समझें, क्योंकि प्रत्येक पेपर में इस अध्याय से क्वेश्चन जरूर आते हैं। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।